नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब की आज की वीडियो में हम ये जानने और समझने की कोशिश करने वाले हैं कि अगर किसी पुरुष के जेनिटल एरिया में अगर स्वेलिंग रहती है, स्वेलिंग के साथ साथ और भी ऐसी तकलीफ़ रहती है, स्वेलिंग के साथ दर्द भी होता है सूजन के साथ, तो फिर उसके पीछे क्या कुछ कारण है और उसका क्या इलाज है। और सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अजय कुमार, जो कि पारस HMRI पटना के डायरेक्टर हैं, साथ ही साथ पाम व्यू हॉस्पिटल पटना के कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं और इसके अलावा वो यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, अगर किसी पुरुष में जेनाइटल एरिया में स्वेलिंग लगातार रह रही है, सूजन के साथ साथ उन्हें दर्द भी हो रहा है, तो इसके पीछे क्या कुछ कारण हो सकते हैं? इसको शुरू किया जाए बच्चे से, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ बच्चों में इस तरह की समस्या बढ़ रही है। और कारण ये यही है कि बच्चों का जो पहले होता था क्या कि बच्चों का जन्म होता था तो जन्म के बाद दादी नानी साथ में रहती थी, तो दे यूज टू टेक केयर ऑफ द जेनाइटेलिया ऑफ द बेबी के जेनाइटेलिया केयर करती थी। क्या करती थी कि चमड़ा को खोल के साफ करती थी, उसमें नारियल का तेल लगाती थी, फिर सीधा करती थी, जब वो तेल मालिश वगैरह करती थी। आजकल मैं देख रहा हूँ कि और सिंगल फैमिली हो गई है, छोटी फैमिली हो गई है, जॉइंट तो अब है नहीं। दादा दादी या नाना नानी भी अब साथ नहीं रह पाते हैं, मजबूरियाँ भी हैं। ऐसा नहीं कि जान के कोई नहीं रखना चाहता है, लेकिन मजबूरियाँ हैं कि आदमी एक जिसको यूनिटरी फैमिली में रहता है। अब उसमें है कि वो जो बच्ची जिसको बच्चा हुआ है, अब उसको कोई ज्ञान ही नहीं है, उसको पता ही नहीं कि इस तरह से करना चाहिए। उसकी माँ उसको यदि ट्रेन किए रहेगी तब भी वो आगे ट्रेन करेगी, तो वो बेचारी माँ के साथ बच्चा पैदा होने के बाद रही नहीं, ट्रेन नहीं करती, तो चमड़ा खोलती नहीं है, साफ करती नहीं है। तो धीरे धीरे मालूम होता है कि बच्चा ज़्यादातर स्कूल जाते जाते चाहे उसके पहले ही वो चमड़ा सटा रह जाता है। ज़रूरी नहीं है कि जिसको कहते हैं हम लोग फाइमोसिस वही हो, चमड़ा सटा रह जाता है अग्रभाग में पेनिस के। अब सटा रह जाता है तो चमड़ा हमेशा पेनिस का जो अग्रभाग है उससे हमेशा एक स्राव निकलता है, जिससे उजला उजला निकलता है, उसको हम लोग स्मेग्मा कहते हैं। वो स्मेग्मा रोज़ निकलता है, रोज़ यदि चमड़ा हटा के साफ कीजिए रोज़ हट जाता है। लेकिन चूँकि चमड़ा सटा रहता है अग्रभाग में, तो स्मेग्मा को निकलने का कहीं जगह नहीं मिलता है। बच्चा माँ देखती नहीं है, जानती नहीं कि उसको देखना चाहिए। अब वो स्मेग्मा धीरे धीरे अंदर जमा रहता है, जमा होने की वजह से वो इरिटेट करता है, तो सूजन वहाँ हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। और उसके बाद तब बच्चा जब चिल्लाता है, पेनिस पकड़ के हल्ला करता है, तब माँ देखती कि अरे बाप ये तो सूजा हुआ है, हम लोग यहाँ लाती है। बहुत से केस में ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम लोग जो है आराम से बैठ के चमड़ा को धीरे धीरे सटा हुआ को खोल के हटा के कर देते हैं। माँ देखती है बाप रे इतना गंदा इसमें था उजला उजला, तो हाँ जी तुमने नहीं किया तो हुआ। और उसका साफ उफ कर देते हैं, इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि बच्चे को जब भी नहवाओ उसके पहले जॉनसन बेबी ऑयल लगाओ या चुपचाप नारियल का तेल लगा करके आगे पीछे करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। ये बड़ी इम्पोर्टेंट समस्या है, इसलिए मैंने बताया। कुछ बच्चों को तो फाइमोसिस ऐसा होता है पैदाइशी कि यदि चमड़ा को, हालांकि उसको भी धीरे धीरे ससारा जाए तो ठीक हो जाता है, लेकिन नहीं कि तो वो बंद हो जाता है और उतरता ही नहीं है, निकलता ही नहीं, वो एकदम जाम कर देता है सामने। जब जाम कर तो उस केस में तो खतना करना पड़ता है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। खतना करके उतना सामने अग्रभाग का चमड़ा हटा दिया जाता है, उसका एकदम सब चीज़ ठीक हो जाता है। ये सर्जिकल इलाज हुआ। अब आइए यंग एज में जो सूजन होती है पेशाब के इसमें पेनिस में, उसके साथ यदि पस निकलता है, पहले बीमारी बहुत होती थी, अब थोड़ा लोग जागरूक हैं तो थोड़ी कम होती है। ये गोनोरिया की वजह से होती है।
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की वजह से होती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स अननोन पार्टनर के साथ उस आदमी ने किया। बहुत लोग आवेगा ना, कहेगा हुजूर क्या करें, गए ना दिल्ली, टॉयलेट गंदा था तो ये बीमारी हमको पकड़ लिया। कोई कहेगा गर्म बालू पर पेशाब किए तो सूज गया, आई पस निकल रहा है। हर तरह के बहाने लोग बनाते हैं, लेकिन गहराई से पूछने पर असलियत आ जाती है कि इन्होंने अनप्रोटेक्टेड से किसी नॉन पार्टनर के साथ किया और इनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो गया, मोस्टली गोनोकोकल इन्फेक्शन हो गया, जिसके चलते पस निकल रहा है, पेशाब करने में दर्द हो रहा है, अब पूरा सामने की तरफ सूजा हुआ है। तो ये सबसे कॉमन है मैंने यंग आदमी में इस तरह के ये होने पर। तो हम लोग बहुत इसका इलाज बड़ा बढ़िया है, ये तुरंत आ जाएं तो हाँ हम लोग उसका स्वाब लेते हैं, फिर उसके बाद कल्चर कराते हैं और एंटीबायोटिक शुरू करते हैं। एंटीबायोटिक से बहुत अच्छा रिस्पांस होता है, एकदम ठीक हो जाता है। दिक्कत यही है कि ये सूजन के पेशाब के रास्ते में भी होता है, चारों माने पेनिस में होता है और पेशाब के रास्ते में भी होता है। तो बाद में ज़्यादा गंभीर सूजन यदि हो गया है तो बाद में घाव सूख जाएगा, सब ठीक होगा, लेकिन पेशाब का रास्ता सिकुड़ जाता है और उसको हम लोग कहते हैं पोस्ट गोनोकोकल यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर। पेशाब का धार पतला हो जाएगा 6 महीना, साल भर, 3 महीना के बाद और ख़राब होता चला जाएगा। लेकिन आजकल ये कम दिखता है, आजकल बहुत कम हो गया, लेकिन अभी भी है, भाई लोग आते जाते रहते। तीसरा कारण जो है वयस्क लोगों में वो है कि पहला डायग्नोसिस डायबिटीज़ का कभी होता है तो वही सूजन से होता है। वो आदमी आवेगा, एक वयस्क व्यक्ति है जनरली, आएगा, डॉक्टर साहब देखिए ना हमारा जो फोर स्किन है, चमड़ा है, वो एकदम सूज जाता है, पेनिस का अग्रभाग सूज जाता है और पेनिस फट जाता है, माने पेनिस के आगे का चमड़ा फट जाता है, जो कहते हैं क्रैक्ड फोर स्किन। वो उधर बोला तो या तो नॉन डायबिटिक होगा, कहा साहब डायबिटीज़ भी आपको है? हाँ डायबिटीज़ भी है। इसका मतलब है कि आपका डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड हुआ है, तब भी हुआ है, आप कंट्रोल करना है उसका। नहीं तो ना डायबिटीज़ तो ना है, यानी तनी पेशाब ज़्यादा करते हैं या गला उला सूखता है, ऐसे थोड़ा कमजोरी ऐसा लगता है ना, डायबिटीज़ ना है डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ नहीं है। जब हम लोग जांच कराते हैं ब्लड शुगर 350 है और उसी क्रैक्ड फोर स्किन से सूजन पेनिस में हो गया, उससे हम लोगों को पता लग जाता है कि डायबिटीज़ या तो इनका अनकंट्रोल है या डायबिटीज़ डिटेक्ट हो जाता है। ऐसे केस में हम लोग डायबिटीज़ का इलाज करते हैं और साथ में एंटीबायोटिक वगैरह लोकल इलाज करते हैं, एकदम सूजन ठीक हो जाता है और कंट्रोल डायबिटीज़ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होती है। कभी कभी ऐसा होता है एकदम सट जाता है, तो उस केस में तो फिर सरकमसिजन हम लोग कहते हैं, अच्छा बार बार होने लगता है, इन्फेक्शन निकलता नहीं है, तो चूँकि चमड़ा झांपे रहता है अग्रभाग को, तो हमेशा इन्फेक्शन उसमें थोड़ा रह जाएगा, बाद में फ्लेयर अप कर जाएगा। तब हम लोग कहते हैं महाराज खतना करा लीजिए, वो साफ हो, पेनिस सामने एकदम क्लीन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लोग करा लेते हैं और बड़े खुश रहते हैं। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।